बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों सिटी सेंटर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी एक महिला ने जियोनाथ अस्पताल के स्टाफ व अस्पताल संचालक पर लगाया उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप। शनिवार को मुजफ्फरनगर के राइफल क्लब में जनपद के माननीयों ने भी साधा निशाना। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की पटेल नगर रामलीला में हुआ धनुष युद्ध प्रसंग का सुंदर मंचन। शनिवार को जिले के अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को मुजफ्फरनगर के एसडी मैनेजमेंट संस्थान में मनाया गया डांडिया महोत्सव। शनिवार को पूरे विश्व के साथ साथ मुजफ्फरनगर के डाकघरों में मनाया गया विश्व डाक दिवस। और अब खबरें विस्तार से। विगत कुछ दिनों में मुजफ्फरनगर जनपद के शहरी क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देकर नगर में सनसनी फैला दी थी। हालांकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने विगत 2 अक्टूबर को ही जनपद के नई मंडी क्षेत्र में हुई डकैती की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए 6 डकैतों को जेल भेजने के साथ साथ उनसे लूटी गई नकदी व जेवरात भी बरामद कर लिए थे। लेकिन 1 अक्टूबर की रात में फिर से अज्ञात चोरों ने नगर कोतवाली क्षेत्र के सिटी सेंटर में स्थित कई दुकानों में चोरी कर फिर से जनपद पुलिस को चुनौती दे डाली थी। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस तभी से उपलब्ध साक्ष्यों व सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोरों की तलाश में जुटी थी। शनिवार को नगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से चोरी किए गए मोबाइल, कैमरे व अन्य सामान के साथ साथ 35,000 की नकदी भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी चोर एक अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंधित सातिर किस्म के अपराधी हैं तथा पुलिस द्वारा इन चोरों द्वारा किए गए अन्य अपराधों की जानकारी की जा रही है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री प्रशांत कुमार ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज क्षेत्राधिकारी नगर और थाना कोतवाली के द्वारा दिनांक 1/2 अक्टूबर को सिटी सेंटर में 4 दुकानों में हुई चोरी और एक दुकान में जो अटेम्प्ट हुआ था उस घटना का आज जो है सफल अनावरण हुआ है और इस घटना में संलिप्त 5 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है और उनसे जो 4 दुकानों में जो माल चोरी हुई थी उसकी आज बरामदगी हुई है। इसके क्रम में आज 5 अभियुक्त शावेज, अमान, आयशा, आनंद और अमन की आज अरेस्टिंग हुई है और इनके कब्जे से 2 तमंचे, खोखा कारतूस, 2 कैमरा, 1 लेंस, 40 मोबाइल सेट्स, 35,000 रुपये नगद इनसे बरामद हुई है। जब अभियुक्तों से इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 1/2 अक्टूबर को सिटी सेंटर में जो चोरी की वारदात हुई है इनके द्वारा ये की गई थी और इसमें एक अभियुक्त है अमान, उसके द्वारा यह बताया गया था कि इसके पूर्व भी वो नई दिल्ली के थाना भजनपुरा में एक मोटरसाइकिल की वहाँ पर चोरी की थी जिसमें वो 15 जुलाई को जेल गया था। इस घटना में संलिप्त एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम जुबैर है वो वांछित चल रहा है जिस पर इसके पूर्व भी उस पर हत्या और लूट के अभियोग उस पर जो पंजीकृत हो रखे हैं। कितने की चोरी थी सर? ये कितना? ये टोटल जो है करीब ये 4 दुकानों में थी चोरियाँ, अलग अलग चीज़ थी। उसमें जो कैमरे थे और मोबाइल थे, कैश थे। जी सर, महिला का क्या काम था सर इस चोरी में? महिला जो पकड़ी गई, महिला क्या काम था इसमें? जो महिला की अरेस्टिंग हुई है यह मूल रूप से जो भी इसमें माल चोरी होते थे उसको अपने पास रखती थी। इसके अलावा इस पूरे गैंग को इसमें जो पुलिस की जो मूवमेंट्स थी उसके बारे में यह बताती थी कि पुलिस का क्या मूवमेंट है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में ककरौली क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी एक महिला व उसके परिजनों ने मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में स्थित जियोनाथ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के स्टाफ व संचालक पर उसके व उसके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करने का आरोप लगाया है।
महिला के अनुसार शनिवार को वह अपने परिजनों के साथ एक मरीज अमित को लेकर उपचार हेतु जियोनाथ अस्पताल पहुंची थी, जहां अस्पताल स्टाफ द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब महिला पिंकी व उसके परिजनों ने इसका विरोध किया तो अस्पताल स्टाफ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई व इसकी जानकारी पुलिस को देने पर उनके मरीज को जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान से मारने की धमकी भी अस्पताल स्टाफ द्वारा दी गई, जिस कारण महिला के परिजनों ने अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दिया तथा महिला द्वारा हमलावरों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए एक तहरीर नई मंडी कोतवाली में दी गई है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में जिला राइफल एसोसिएशन द्वारा नुमाइश कैंप स्थित जिला राइफल क्लब में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर विधायक व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल तथा बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया, जिसके बाद शूटिंग रेंज में राज्य मंत्री व बुढ़ाना विधायक के साथ साथ अनेक भाजपा नेता व प्रशासनिक अधिकारी धाएं धाएं करते नजर आए। दरअसल जनपद के लाइसेंसी शस्त्र धारकों को शस्त्र के रखरखाव व उसके चलाने के विषय में जानकारी देने हेतु प्रशासन द्वारा जिला राइफल एसोसिएशन का गठन किया गया है तथा सभी लाइसेंसी शस्त्र धारकों से इस क्लब का सदस्यता शुल्क भी वसूला जाता है। इस क्लब द्वारा प्रतिवर्ष एक शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनपद के शस्त्र धारक पहुंचकर निशानेबाजी का अभ्यास करते हैं। इस बार राइफल क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 11 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर नगर विधायक, बुढ़ाना विधायक, शहर नगर पालिका चेयरमैन के अलावा जनपद के अनेक गणमान्य लोगों ने निशानेबाजी में हाथ आजमाते हुए अपने निशानों को परखा। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, ये जिला राइफल क्लब के द्वारा आज शूटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर 3 दिन का है। जिलाधिकारी को हमने कहा था कि जो राइफल क्लब की लोगों से संग्रह भी होता है, रसीद भी कटती है, तो उसका लाभ जनता को यहाँ पे होना चाहिए। तो जितने शस्त्र धारक हैं जिन पे लाइसेंस हैं, वो राइफल के हों, बंदूक के हों या रिवॉल्वर के हों, पिस्टल के हों, ऐसे सब लोग यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करें, उनके एक ओपन एक स्थान मिले और प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर जो अनुभवी लोग हैं उन लोगों का उनको ट्रेनिंग मिले, संरक्षण मिले, ज्ञान मिले, जानकारी मिले, शस्त्र का रखरखाव कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है और अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए तो आत्मरक्षा के लिए उसको कैसे उपयोग करना, ये सारी चीज़ें लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। शस्त्र बनवाने के लोगों में होड़ मची है, लेकिन शस्त्र को चलाना कैसे, उसको मेंटेन कैसे करना, उसका अनुभव लोगों को नहीं होता है। इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी जब बनता है तो उसको भी गाड़ी चलवा के देखी जाती है, पर रिवॉल्वर के लिए जब लाइसेंस बनता है तो उसी कोई अनुभव सर्टिफिकेट उसका नहीं होता। तो मैंने जिलाधिकारी को, प्रशासन को, एडीएम हमारे यहाँ पर हैं, इनको कहा कि प्रैक्टिस यहाँ पर लगातार होनी चाहिए। जिलाधिकारी का, हमारे आदरणीय उमेश मलिक जी, हमारे सम्मानित विधायक हैं, पार्टी के सब लोग हैं, इन सबका धन्यवाद, यहाँ पर सब लोग पहुँचे। पिछले वर्ष से पूरे विश्व के साथ साथ देश में भी जारी कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस कोरोना महामारी ने जनपद में होने वाली रामलीलाओं की संख्याओं को भी सीमित कर दिया है, लेकिन इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नगर के नई मंडी क्षेत्र की पटेल नगर रामलीला कमेटी ने पिछले वर्ष के साथ साथ इस वर्ष भी प्रभु राम की लीलाओं का मंचन कराकर क्षेत्र में वाहवाही बटोरी है। इसी कड़ी में शुक्रवार की रात पटेल नगर रामलीला में धनुष यज्ञ की लीला का भव्य मंचन किया गया, जिसमें सभी कलाकारों ने शानदार अभिनय कर लीला को जीवंत कर दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों ने रामलीला मैदान पहुंचकर लीला मंचन का आनंद लिया तथा भगवान राम व माता सीता के विवाह के साक्षी बने। तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण करो, जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र शिव जी के धनुष को चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम सब मेरी आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ। हे कच्छप और शेष, देखो विश्व तल पीठ को लेना, विकट पृथ्वी को चाक करो, कोई अंग भी इसका हो लेना।
रघुवंशी राजा समाज अजनों के हुनार सिखावन की जनक ने कहिया पृथ्वी को मिले के भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। कुछ सोच करके लखन लाल उठ खड़े हुए और जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर के फिर तो समाधि सी लगा दी। वही काम किया लखन ने जो सीता की। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथकाइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथकाइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथकाइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए।
शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में सिविल बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं का एक दल जुलूस की शक्ल में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के आवास पर पहुंचा तथा लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर चली आ रही अपनी मांग को दोहराते हुए माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता पिछले 45 वर्षों से इस क्षेत्र में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हेतु संघर्ष कर रहे हैं तथा इस विषय में अनेकों बार सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है। इसी कड़ी में आज फिर से सिविल बार एसोसिएशन ने केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर अपनी इसी मांग को दोहराते हुए देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा है तथा डॉक्टर बालियान द्वारा भी सभी अधिवक्ताओं को इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का आश्वासन दिया गया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सिविल बार एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया। देखिए, केंद्रीय संघर्ष समिति मेरठ के आह्वान पर हम लोगों ने आज माननीय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को एक माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम अपना ज्ञापन दिया है। 45 सालों से हमारी हाईकोर्ट बेंच की मांग चली आती है, जो अभी तक सिंसियरली जो कि फ्रूटफुल नहीं हो पाया, सिंसियरली उसको एक्शन नहीं हो पाया है। उसके लिए ही हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये गुजारिश करते हैं कि हमारी 45 साल से चली आ रही मांग पर उस पर कंसीडर करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में एक अपना जो है पश्चिमी हाईकोर्ट बेंच का गठन किया जाए और उसको स्थापित किया जाए। उसी की हम लोगों ने मांग रखी है। मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? माननीय मंत्री से हमने यही रिक्वेस्ट किया था। माननीय मंत्री का कहना है कि मैं सदन में पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, आज भी मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। हमेशा से वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। आज भी उन्होंने ये बात रखी है कि वो चाहेंगे इस मामले में हम लोग की एक डेलीगेशन लेके उसमें माननीय कानून मंत्री से मुलाकात करेंगे और आगे जहाँ भी फर्दर सदन में जहाँ भी मदद की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, हमेशा उसको मदद करेंगे। और उनकी भी अपनी खुद की दिली इच्छा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच बननी चाहिए। पूरे देश में इस समय 9 दिन तक चलने वाला नवरात्र महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है तथा जगह जगह पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित डांडिया महोत्सव में लोगों द्वारा जमकर गरबा किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी मैनेजमेंट कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा भी एक डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के लगभग सभी संकायों की छात्राओं ने पूरे जोश के साथ प्रतिभाग करते हुए जमकर गरबा किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक अध्यापिका ने बताया। ये हमारे एसडी मैनेजमेंट कॉलेज में एसडी कॉलेज ऑफ कॉमर्स विभाग द्वारा, जैसा कि आजकल नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, तो उसके अंदर ये डांडिया उत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि हमारे यहाँ की जो बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस और बीएससी, सीबीजेड, पीसीएम, बीएफए, ये सब डिपार्टमेंट की गर्ल्स जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे और यहाँ पर गरबा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कब से कब तक चलेगा? सर, ये आज का एक ही दिन का हमारा उत्सव है, जिसमें कि ये 10 बजे शुरू हुआ था और देखिए जब तक लड़कियों का मन करेगा ये गरबा करेंगी। तो क्या डांडिया महोत्सव है या कोई अदर भी प्रोग्राम हो रहा है? नहीं सर, आज सिर्फ गरबा महोत्सव है, जिसमें कि विभिन्न धर्मों के लोग, जिसमें कि हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, मुस्लिम गर्ल्स भी हैं यहाँ पर, वे भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रही हैं। 9 अक्टूबर का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर 1874 को
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु स्विट्जरलैंड के बर्न में विश्व के 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि भारत इस यूनियन का सदस्य 1876 में बना और सन 1969 में जापान के टोक्यो में आयोजित एक सभा के दौरान 9 अक्टूबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था और तब से लेकर आज तक इस दिन को पूरे विश्व में डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरूकता लाना है। इस अवसर पर मुजफ्फरनगर में शिव चौक के निकट स्थित डाकघर को भी फूलों से सजाते हुए डाक दिवस मनाया गया तथा डाकघर के कर्मचारियों के अलावा उपभोक्ताओं को भी डाक की भूमिका के विषय में जानकारी देते हुए इसके प्रयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए नगरीय क्षेत्र के उप डाकपाल श्री अनिल कुमार ने बताया। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं यहाँ मुजफ्फरनगर सिटी पोस्ट ऑफिस में उप डाकपाल के रूप में कार्यरत हूँ। आज विश्व डाक दिवस है, जिस तरह से बनाया जा रहा है, क्या इसका महत्व होता है? आज पोस्टल डे विश्व डाक दिवस है और ये प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हम इस वीक को, इस डे को और इस पूरे वीक को एक पोस्टल वीक के हिसाब से मना रहे हैं। सोमवार को 11 तारीख को हम बैंकिंग डे के रूप में इसको मनाएंगे और उस दिन हम सुकन्या के और सभी प्रकार के जो हमारे खाते हैं उन सबको खाते खोलेंगे। उस दिन एक स्पेशल डे है। इसी तरह 12 तारीख को हम लोग PLI-RP डे के रूप में मना रहे हैं। उस दिन PLI-RP की जो है हम लोग प्रचार प्रसार वैसे तो हम पूरे साल ही करते रहते हैं, लेकिन अगर विशेष दिवस के रूप में हम इस लोग को मनाएंगे और ये पूरे वीक ऐसे ही चलता है। तो महत्व और क्या महत्व होता है डाक? पहले की डाक का एक बहुत बड़ा महत्व होता था, लेकिन देखिए 1969 में शुरू हुआ था और प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। और जैसे प्रत्येक हम लोग हैं, जैसे आप हैं, सब लोग एक त्यौहार मनाते हैं, तो हम इस दौरान इसे पोस्टल कर्मचारी सब एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शनिवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने विगत दिनों सिटी सेंटर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। शनिवार को मुजफ्फरनगर में ककरौली थाना क्षेत्र के गांव तेवड़ा निवासी एक महिला ने जियोनाथ अस्पताल के स्टाफ व अस्पताल संचालक पर लगाया उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप। शनिवार को मुजफ्फरनगर के राइफल क्लब में जनपद के माननीयों ने भी साधा निशाना। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की पटेल नगर रामलीला में हुआ धनुष्य प्रसंग का सुंदर मंचन। शनिवार को जिले के अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को सौंपा ज्ञापन। शनिवार को मुजफ्फरनगर के HD मैनेजमेंट संस्थान में मनाया गया डांडिया महोत्सव। शनिवार को पूरे विश्व के साथ साथ मुजफ्फरनगर के डाकघरों में मनाया गया विश्व डाक दिवस।